नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6-7 की आकलन 2। और आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दी गई संख्याओं को जोड़ें, हमें जोड़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, ऊपर 21 दे रखा है, नीचे 32 32 दे रखा है। तो हम शुरू में कैसे जोड़ करते थे उसी तरह से चलेंगे ताकि सबको समझ में आए। देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 2 मिलके हो गए 3। ठीक है, यहाँ पर 2 दे रखा है और नीचे 3 दे रखा है, 3 और 2 कितना हो गए 5। ठीक है, तो ये हो गया अपना टोटल 53 5। नेक्स्ट है 5 और 5 दोनों को जोड़ना है, 10 हो गया तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ऊपर हासिल का 1 लग जाएगा। फिर 5 और 1 हासिल का 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, तो टोटल हो गया 100। उसके बाद दे रखा है 5 और 5 दोनों को मिला के 10 हो गया, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, ऊपर हासिल का 1 लगा दिया। फिर 7 और 1 हासिल का 8 हो गया, और 8 और नीचे 1 दे रखा है, तो टोटल हो गया 9, तो यहाँ पर 9 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं है, तो 2 + 0 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सिर्फ 2, तो टोटल हो गया 290 मतलब 290। उसके बाद लास्ट है जोड़ का प्रश्न। देखो यहाँ पर 0 दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है, दोनों को जोड़ना है तो टोटल हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, 4 और 3 7, तो ये 7 लगा दिया। फिर यहाँ पर 1 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 172। ठीक है, ये अपना पहला प्रश्न था। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं को घटाइए। अब हमें इनको घटाना है, तो यहाँ पर दे रखा है 8, नीचे दे रखा है 0, तो 8 में से 0 गया, 8 बचेगा, तो ये हमने 8 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 28। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर 3 देखो, आप 6-7 क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको नॉर्मल जोड़ बाकी तो आता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 8। अब 3 में से 8 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से यहाँ पर एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, ये 1 और 3 हो गया 13। अब 13 में से 8 तो जा सकता है, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 5 13, मतलब 5 बचेगा। 13 में से 8 गए, पीछे बचे 5। अब यहाँ 6 था लेकिन 1 हमने यहाँ पर दे दिया, तो 6 में से 1 गया 5, तो अब यहाँ पर 5 हो गया है। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 2, तो ये टोटल हो जाएगा 25। इसी प्रकार यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, 4 में से 1 गया, पीछे बचा 3। यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, 7 में से 8 जाता है नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 में से यहाँ पर इस 7 को एक उधार दे देंगे, तो ये बन जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब 17 में से 8 जाएगा, आराम से जा सकता है, कितना बचेगा, देखो घटाओ आप आराम से, आपको घटाना है, 17 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा 9। ठीक है, और फिर यहाँ पर 6 हो गया है, तो 6 में से 2 जाएगा तो पीछे बचेगा 4। ठीक है, 6 में से 2 गया तो पीछे बचा 4, ये टोटल हो गया 493 493। फिर यहाँ पर लास्ट प्रश्न घटाव का, 2 में से 3 नहीं जाता है, तो यहाँ हम 6 में से इसको उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 12 में से 3 जाता है, आराम से जाता है, ये हो जाएगा 9। 12 में से 3 गया तो पीछे बचा 9। फिर 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, और यहाँ पर कितना है, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पर 5 में से 4, क्योंकि 6 था तो हमने 1 इसको दे दिया, ये 5 हो गया। 5 में से 4 गया 1, और फिर यहाँ पर 5 में से 2 गया, पीछे बचा 3। ठीक है ना, तो टोटल हो गया 319। उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखिए। देखो आपको यहाँ पर एक समीकरण बनाना होगा, फिर आपको जोड़ बाकी जो भी यहाँ पर दे रखा है वो करना होगा। यहाँ पर सभी जगह प्लस है तो हमें जोड़ करनी है। देखो यहाँ पर 55 दे रखा है, यहाँ पर आपको 80 दे रखा है बराबर के बाद, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और बराबर के इधर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 55 में आपको एक संख्या जोड़नी है जिससे आपको 80 मिले।
55 में क्या जोड़े कि 80 मिल जाए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, समीकरण बना के करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वरना दूसरा तरीका आप आराम से कुछ संख्या जोड़ के बता सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत आसान सवाल है। जैसे 55 में 5 जोड़ा तो 60 हो गया, लेकिन हमें तो 80 बनाना है तो 20 और जोड़ देते हैं, मतलब 55 में 25 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं, लेकिन 25 ये तो छोटी संख्या थी हो गया, लेकिन आगे बड़ी संख्या दे रखी है, देखो घ में दे रखा है बड़ी संख्या, ये कैसे करोगे। तो समीकरण बनाना आसान होता है। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 55, ठीक है, 55 दे रखा है, उसके बाद प्लस का निशान है, फिर हमें कोई संख्या लिखनी है। हम मान लेते हैं यहाँ पर x था, फिर बराबर में एक संख्या दे रखी है, वो है 80 मतलब 80। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो जो संख्या यहाँ पर दे रखी थी उसको उधर भेज देंगे हम। ये प्लस में था, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का x, क्योंकि 55 तो उधर भेज दिया, बराबर में यहाँ पर पहले 80 था तो 80 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 55 प्लस का था, ये माइनस में आ जाएगा 55, ठीक है। अब माइनस करेंगे, मतलब बाकी करेंगे, तो 0 में से 5 गया, नहीं जा सकता, तो 10 में से 5 गया, पीछे बचा 5। अब यहां पर कितना हो गया, 7, क्योंकि एक हमने हासिल कर दिया। अब यहां पर 7 हो गया। अब 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 25, और हमने x किसको माना था, इस बॉक्स को। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 25, और आप जोड़ करके देख लो, 55 और 25 80 होता है। तो ये अपना आंसर हो गया, यहां पर बॉक्स में आ जाएगा 25। अब इसी प्रकार ख दे रखा है, यहां पर देखो 20 दे रखा है, ठीक है, और यहां पर फिर से एक बॉक्स दे रखा है, यहां पर 33 दे रखा है। 20 में से कुछ संख्या जोड़ेंगे तो 33 आएगा। अब ऐसे देखने से पता चलता है कि 13 जोड़ने से 33 हो जाएगा। हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ने से 33 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से करना है तो कैसे करोगे, इस तरह से करना है तो भी बता दूंगा मैं। देखो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना दे रखा है, 20, तो हमने पहले 20 लिखा। उसके बाद में बॉक्स दे रखा है, बॉक्स का मान हमने x रखा, उसके बाद बराबर में 33 दे रखा है, ठीक है। वैसे ही करना है, ये प्लस का 20 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x होगा, तो x बराबर 33 माइनस 20। अब 33 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 13। देखो 3 में से 0 गया, कितना बचा, 3, फिर 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, तो क्या आ गया, 13, और हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया 13, ठीक है ना। तो ये अपना दूसरा प्रश्न भी हो गया, जहां पर x का मान या फिर कोष्टक में क्या आ गया, 13। अब इसी प्रकार तीसरा ग है। ग थोड़ा सा बड़ी संख्या का है, सैकड़े में है, तो इसको हम समीकरण से आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 237 दे रखा है, 237 दे रखा है, फिर यहाँ पर बॉक्स दे रखा है, और फिर यहाँ पर 310 दे रखा है, मतलब 310 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो वैसे ही करना है, सब करने का तरीका एक ही है। 237 प्लस x, क्योंकि बॉक्स दे रखा है तो हम मान लेंगे यहाँ पर x संख्या है, फिर इक्वल टू 310, ठीक है। अब इस x को यहीं पे रखेंगे, ये प्लस वाली संख्या उधर आ जाएगी, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। x हमने सिर्फ इधर रखा है, तो बाकी सारी संख्या उधर भेज दो। ये 310 तो पहले से था। अब 237 को इधर भेजा तो ये प्लस का था, ये माइनस में, ये प्लस का था ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और फिर इधर आ गया तो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 237। संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। वो भी कब होता है, जब बराबर के दूसरी साइड हम किसी संख्या को भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, गुणा भाग में हो जाता है, और भाग गुणे में हो जाता है। ये तो आपने चौथी पांचवी क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। देखो यह माइनस आ गया। अब देखो मैं इसको आराम से समझा देता हूँ, 310 और 237, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, देखो 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो इस 1 को हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया 10, फिर 10 में से 7 गया, पीछे बचा 3। अब यहाँ पर 1 था, लेकिन वो भी हमने हासिल में दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 0। अब 0 को यहाँ से उधार देना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 इसको देगा, तो ये हो जाएगा 10 होने के बाद ये 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इस 2 को 2 से घटाओगे तो 0 हो जाएगा, समझ में आ गया।
तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, 73, क्या हो गया 73, 73, ये क्या हो गया अपना x का मान 73 हो गया। मतलब 237 में अगर हम 73 जोड़ेंगे तो 310 होगा। क्या हो सकता है देखते हैं, 7 और 3 0, मतलब 10, 10 का 0 हासिल का लगा 1, फिर 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का 1, फिर 2 और 1 3, तो ये हो गया 310। ठीक है ना, मतलब हमने जो यहाँ संख्या 73 लिखा है वो हमारा एकदम सही है। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ, मिटा दिया गलती से, तो यहाँ पर हम वापस लिख देंगे 73। ओके, अब अगला है अपना, फिर से जोड़ करना है, लेकिन इस बार जो बॉक्स है वो बराबर के इस साइड में दे रखा है, कोई बात नहीं, आराम से जोड़ पाएंगे। किसी भी संख्या को पक्षांतर मतलब बराबर के दूसरी साइड में भेजने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर 313 और 27 दे रखा है, तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से जोड़ देंगे। ये 3 और 7 जुड़ के हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 0 और हासिल का लग जाएगा 1, फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ 3 है यहाँ 0 है, तो 3 जोड़ देंगे हम, सीधा 3 लिख देंगे इधर, तो ये 340 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, बहुत आसान है। ये है 202 और ये 2, आप आराम से जोड़ दो, 202 और 2 कितना हो जाएगा 204, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से, बहुत ही आसान सवाल था, ये 204 हो गया। तो इसी प्रकार हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर लेता हूं। अगला अपना चौथा प्रश्न है, हल कीजिए। देखो यहाँ पर हमें कुछ 3 अंकों के संख्या दे रखी है ऊपर और नीचे, जहां पर कुछ अंक में दे रखे हैं, कुछ बॉक्स दे रखे हैं, और हमें जोड़ करना है। 3 में जोड़ करना है, चौथे में माइनस मतलब घटाव करना है। तो यहां पर देखिए, पहला प्रश्न अपना दे रखा है 4 और नीचे दे रखा है एक बॉक्स मतलब खाली जगह, और नीचे दे रखी है 2। तो देखो 4 में कुछ संख्या हमें जोड़नी है, यहां पर प्लस दे रखा है तो हमें जोड़ना है। 4 में क्या संख्या जोड़े तो 2 हो जाएगा। 4 में हम अगर 8 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 12 होने से क्या हो जाएगा, हमें नीचे 2 मिल जाएगा। 4 में हमने 8 जोड़ा, 12 हो गया, नीचे 2 लिखा और यहां पर एक हासिल बना दिया। ठीक है, अब यहां पर एक बॉक्स दे रखा है, तो हमें क्या संख्या जोड़नी है तो 0 हो जाए। 0 मतलब 10 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस तो कर नहीं रहे, हमें जोड़ रहे हैं। तो यहां पर 4 दे रखा है, एक हासिल का हो गया 5, तो 5 में और कौन सी संख्या जोड़े कि 10 हो जाए, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 और एक 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, उसके बाद 5 और एक 6, अब 6 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखो 554 और 248 को जोड़ने से 802 बनता है, वापस चेक कर लो। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और एक 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 का 8, 802 बन गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 और 4 7, सही बात है, दे रखा है 3 और 4 7, तो 7 लिख दिया। उसके बाद यहां पर बॉक्स दे रखा है, बॉक्स के नीचे संख्या 7 दे रखी है, फिर से बॉक्स दे रखा है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई यहां पर क्या संख्या जोड़े तो क्या आ जाएगा। यहां पर मैं 5 रखूंगा तो 7 5 12, तो 2 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जो भी संख्या रखो वो तो रिजल्ट में आना ही है, पर ये आगे वाली संख्या इसको कंफ्यूज कर देगी। तो यहां पर आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, जो भी संख्या लिखोगे वो यहां पर इसको इफेक्ट करेगी, मतलब प्रभाव पटकेगी। तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर कुछ भी संख्या लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं आपको यहां पर लिख के 3 लिख के देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 3। ठीक है, अगर 2 लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, नीचे संख्या अलग हो जाएगी। जैसे मैं यहां 3 लिखता हूं तो 3 और 7 10 हो गया, तो मैंने 0 बना दिया यहां पर, और ये ऊपर हासिल लगा दिया। अब यहां पर आपको क्या लिखना है कि 9 हो जाए, 7 और 1 तो 8 हो ही गया है। अब 8 के बाद 1 बना देंगे और, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है ना, क्योंकि 7 और ये 1 और 1 2 9। ठीक है, ये 9 बना दिया। अब ये टोटल संख्या हो गई 733 और यहां पर हो गया 174। इनको जोड़ने से 907 बनता है। देखो चेक कर लो, 3 और 4 7, 3 और 7 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9, सही है।
अगर आप यहाँ पर 2 लिखते तो ये 2 और 7 9 हो जाता, तो हम यहाँ पर 9 लिखते, फिर ये हो जाता 7, फिर हासिल कुछ होता नहीं तो 7 और नीचे 2 लिखना पड़ता, तो ये 2 लिखते थे यहाँ पर, तो 7 और 2 9, फिर होता क्या, ये तो हो जाएगा 723, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको हटा दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। ये 7 और 3 3 और 4 7 हो गया, सही है। फिर यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, लो हमने 2 लिख दिया। अब ये 2 और 7 कितना हो गया 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई हासिल तो लगा नहीं, सही है। फिर यहाँ पर 7 और 9 मतलब 7 में क्या जोड़े, तो 7 में यहाँ पर हम क्या जोड़े तो 9 हो जाएगा। देखो 7 में यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो वो संख्या और इस संख्या में बहुत फर्क है, लेकिन हमने जो जोड़ किया है वो एकदम सही है, क्योंकि 7 और 3 और 4 7 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया। तो 723 में अगर 274 जोड़ेंगे तो 997 आएगा, सही है। कुछ भी संख्या रख सकते हो, अलग अलग संख्या जो रखोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन जोड़ सही करना है आपको, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है 9, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है, हमें बनानी है, और यहाँ पर नीचे वही उसका जवाब आएगा, आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 9 में से अगर यहाँ पर 3 जोड़ता हूँ तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर लग जाएगा 1 हासिल। फिर ये 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 हासिल का हो गया 3, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 7। फिर यहाँ पर 3 और 1 4, सही है 4, तो ये 329 प्लस 143 हो जाएगा 472, ठीक है। अब करना है घटाव, 1 में से 1 गया पीछे बचा 0। इसी प्रकार 1 में से 2 जाता नहीं है, तो यहां से हम लेंगे उधार, इसको उधार देंगे तो ये हो जाएगा 11, और यहां पर हो जाएगा 7। अब 11 में से 2 गया तो पीछे बचा 9, और यहां पर 7 में से क्या घटाए कि 6 आ जाए, 7 में से 1 घटा दो, 7 में से 1 गया पीछे बचा 6, तो संख्या क्या हो जाएगी, मतलब 811 में से अगर 121 घटाएंगे तो 690 बन जाएंगे, ठीक है। ये तो हासिल के हैं, लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये अपना हो गया घटाव, मतलब चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट। उसके बाद है 5 प्रश्न, रितु के पास 900 रुपए हैं, ठीक है। प्रश्न है अपना, रितु के पास 900 रुपए है, उसमें से उसने 345 रुपए अपने दोस्त को दे दिए। अब बताइए रितु के पास अब कितने रुपए बचे। देखो मैं आपको ऐसे प्रश्नों के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न अपने ऊपर लेके देखो। रितु के पास, अब रितु कौन है नहीं जानते, अगर रितु समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस प्रश्न को अपने ऊपर लीजिए, जैसे मेरे पास 900 रुपए हैं और मैंने उसमें से 345 रुपए मेरे दोस्त को दे दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, रुपये बचे। पहले तो थे हमारे पास कितने रुपए थे, हमारे पास थे 900 रुपए, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ पैसे अपने दोस्त को दे दिए, कितने रुपए दिए 345। अब आपको बताना है आपके पास कितने रुपए बचे। देखो 900 में से 345 घटाना है, शब्दों में दे रखा प्रश्न, लेकिन करना अपन को घटाव है, ठीक है, बाकी करना है। तो 0 में से 5 गया, नहीं जाएगा, उधार लेंगे। उसके पड़ोस में भी जो 0 है वो भी कुछ नहीं, उसके जेब में भी वो क्या उधार देगा, तो उसके पड़ोस में जो है 9, ये देगा इसको उधार, फिर ये इसको देगा उधार। अब ये 9 इसको उधार देगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर ये 10 इसको उधार देगा तो हो जाएगा 10, तो यहां पर हो जाएगा 9, समझ गए। ये अब हो जाएगा 9, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो यहां पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहां पर 9 था ना, वैसे तो 0 था लेकिन उधार लिया तो 10 हो गया, फिर 1 रुपया इसको दे दिया तो 9 हो गया। अब 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया, पीछे बचे 5, ठीक है। फिर अब देखो यहां पर इसने 9 थे, इसने 1 रुपये उधार दिया, इसने तो 1 रुपये उधार दिया पर 1 रुपया इन दोनों को पूरा बदल दिया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8 में से 3 गया, पीछे बचे 5। तो जो रितु है, रितु के पास अब कुल कितने पैसे बचे, रितु के पास 555 रुपए बचे, ठीक है।
ऐसा ही एक प्रश्न है, सुमन हर सुबह 300 मीटर और शाम को 440 मीटर चलती है। बताइए कि एक दिन में वह कितने मीटर चलती है। देखो सुमन एक लड़की है, वह सुबह सुबह अलग चलती है 300 मीटर और शाम को चलती है 440 मीटर। और बताइए कि एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है सुबह और शाम को मिलाना है, मतलब जोड़ करनी है, कुल कितना चलती है वो एक दिन में। सुबह अलग चलती है, शाम को अलग चलती है, लेकिन दोनों को जोड़ के पूरे दिन में कितना चलती है। आपको करना क्या है, जोड़ कर लेते हैं। ऊपर था 300 मीटर, नीचे था 440 मीटर। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 जुड़ गया 0, ये 0 से 4 जुड़ा तो बना 4, और ये 3 और 4 जुड़ के बना 7। तो टोटल कितना मीटर चलती है, 740 मीटर चलती है वो एक दिन में। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न हो गया छठा। अब इसके बाद आगे का प्रश्न है अपना 7वां। देखो 7वां प्रश्न है अपना, दी गई संख्याओं से जोड़ का इबारती प्रश्न बनाइए। आपको एक इबारती प्रश्न मतलब एक शब्दों का प्रश्न बनाना है, किसका, जोड़ का। संख्या हमें दे रखी है 230 और 200। आपको इन दो संख्याओं से एक प्रश्न बनाना है शब्दों का। प्रश्न कैसे बनता है, जैसे ऊपर दे रखा है सुमन हर सुबह 300 मीटर और 400 मीटर चलती है। ऐसे ही आप कर सकते हो कि जैसे सेम टू सेम प्रश्न बना दो। जैसे सुमन की जगह लिख दो आप मोहन। ठीक है, मोहन रोज सुबह 230 मीटर चलता है और शाम को, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। शाम को कितना दे रखा है, 200 मीटर चलता है। तो बताओ पूरे दिन में कितने मीटर, पूरे दिन में कितने मीटर चलता है। ठीक है ना, ये एक खराब राइटिंग में मैंने प्रश्न बना दिया है। ये प्रश्न बनाया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूं। देखो हमने दी हुई संख्याओं का जोड़ का, क्योंकि पूरे दिन में हमें जोड़ करनी है कि सुबह 230 चलता है, शाम को 200 चलता है। ठीक है, संख्या हमने लिख दी मीटर में और प्रश्न बना दिया जोड़ का, वो भी एक इबारती प्रश्न, तो ये हमने बना दिया। कुछ भी कैसे भी बना सकते हो। जैसे मोहन के पास 230 रुपए थे, उसके दोस्त ने उसको 200 रुपए और दे दिए, तो बताओ अब मोहन के पास कुल कितने पैसे हैं या रुपये हैं। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से कुछ भी इबारती प्रश्न बना रहा हूं, आप कुछ भी अपनी मर्जी से इबारती प्रश्न बनाइए। यहां पर दी हुई संख्याओं का घटाव का इबारती प्रश्न बनाना है। यहां पर अब घटाना है, कैसे घटाओगे, बहुत आसान है। मोहन के पास 560 रुपए थे और राम को उसने 335 रुपए दे दिए। अब बताओ मोहन के पास कितने पैसे हैं, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इनको घटाना है, हमने घटा दिया और एक इबारती प्रश्न बना के घटाया। अब आप यहां पर इसका आंसर भी लिख सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो 230 और 200 कितना हो जाएगा, आराम से बता सकते हो, 430। मीटर में लिखा तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, 430 मीटर पूरे दिन में चला। और यहां पर मैंने प्रश्न मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहां पर बहुत मुश्किल से लिखा जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना और अपनी कॉपी में लिख देना। दी हुई संख्याओं से घटाव का इबारती प्रश्न बनाना है, 560 और 335। तो प्रश्न कैसे होगा, मोहन के पास 560 रुपए थे, उसमें से मोहन ने 335 रुपए राम को दे दिए। अब बताओ मोहन के पास कितने रुपए हैं। तो आप आराम से कर सकते हो इसको हमें तो इबारती प्रश्न बनाना है, तो हमने बनाया, जो मैंने बोला वो इसका इबारती प्रश्न है। उत्तर निकालना है तो 560 में से 335 घटा भी सकते हो, लेकिन हमें उत्तर लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रश्न बनाना है। तो ये था अपना आज का आकलन 2। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई या कहीं पर भी कोई भी समस्या आई तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।